नमस्कार, मैं हूं पलक गुप्ता। स्वागत है आपका नवतेज डिजिटल में। आइए डालते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। गुजरात के भरूच में प्री मानसून की दस्तक, 30 मिनट तक हुई जमकर बारिश ने खोली स्थानीय प्रशासन की पोल। यूपी के कानपुर की किदवई थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। टप्पेबाज गैंग का किया पर्दाफाश, 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जैतपुर के जघन्य हत्याकांड का हुआ खुलासा। युवती के पिता ने दिया वारदात को अंजाम। बेटी के प्रेम विवाह से था पिता नाराज। अब खबरें विस्तार से। खबर गुजरात के भरूच जिले से है। यहां प्री मानसून ने दस्तक दी है, लेकिन प्री मानसून में ही यहां प्रशासन की पोल खुल गई। यहां मात्र 30 मिनट की बारिश में रस्तों में गड्ढे पड़ गए और तो और शहर के निचले इलाकों में पानी भर जाने से स्थिति काफी भयावह हो गई। वहीं एक ट्रांसफार्मर में भी बारिश से हुए शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। यूपी के कानपुर की किदवई थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने टप्पेबाजों की गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी कर ऑटो सवार 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी लंबे समय से लोगों को अपनी बातों में फंसाकर उनके मोबाइल और पैसों की टप्पेबाजी किया करते थे। पकड़े गए आरोपियों में से एक महिला आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एक लैपटॉप, 5 मोबाइल, एक बाइक समेत ऑटो बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बुहाना थाने के जैतपुर गांव में 2 युवकों की मौत का एंगल नाराजगी के चलते हत्या का मामला सामने आया है। शादीशुदा बेटी को भगा ले जाने पर नाराज पिता ने पति के भाई और दोस्त की रात को छत पर सोते हुए हत्या कर दी थी। बता दें कि हरियाणा के सतनाली की युवती की लाल मंडी में शादी हुई थी। जैतपुर निवासी राजवीर के बेटे कृष्ण पर उसे भगाने के आरोप हैं। दोनों सप्ताह भर से गायब हैं। वहीं परिवार वालों ने विवाहित की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। युवती के पिता ने राजवीर को मारने की धमकी दी थी। राजवीर को मारने के मकसद से आई युवती के पिता ने राजवीर को ना पाकर उसके दूसरे बेटे व उसके दोस्त पर ही कुल्हाड़ी से वार कर दिया। इस दौरान राजवीर व उसकी पत्नी खेत में सो रहे थे। इस हत्याकांड में प्रेमी का भाई और दोस्त बेवजह ही मारे गए। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में शराब माफिया हावी है, जिनकी राजनीतिक पकड़ और रसूख के चलते उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। ऐसा ही एक मामला गत दिवस गुन्नौर थाना क्षेत्र के बिहरासर में घटना घटी, जहां पर शराब ठेकेदार के गुर्गों के द्वारा 3 दिन पूर्व लाठी डंडों और रॉड से युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई थी, जिसे जबलपुर रेफर कर दिया गया था, जहां पर उसकी मौत हो गई। यह मामला इतना तूल पकड़ा कि ग्रामीणों ने थाना परिसर का घेराव किया और युवक की मौत पर गुस्साए ग्रामीणों और क्षेत्रीय समाज के लोगों ने पुलिस अधीक्षक पन्ना मयंक अवस्थी को ज्ञापन सौंपा गया। खबर राजस्थान के झुंझुनू से है। यहां उदयपुर वाटी के ग्राम भाटीवाड़ा में कोरोना काल में नई अनाज मंडी खुली। किसानों को एक नई खुशी की सौगात मिली और जल्द ही ये खुशी उनकी मायूसी में बदल गई, क्योंकि यहां अनाज मंडी में भ्रष्टाचार की जड़ें नीचे तक फैली हुई हैं। यहां के अधिकारी जब सहकारी समिति ने 8 रुपए पर कट्टे की तुलाई तय कर रखी है, उस पर मंडी के अधिकारियों और ठेकेदारों द्वारा अपनी मनमर्जी चलाकर 10 से 15 रुपए अवैध रूप से वसूले जा रहे हैं। जब नवतेज की टीम सूचना मिलने पर पहुंची तो टीम के होश उड़ गए। इस कड़ी धूप में किसानों को लूटने के लिए 1500 रुपए का सहमति पत्र बेचा जा रहा है। तुलाई के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। खबर यूपी के मेरठ से है। यहां जंगल में बीती रात गोकशी की सूचना मिली। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस पर गोकशी करने की तैयारी कर रहे 2 लोगों के फायरिंग करनी शुरू कर दी। वहीं पुलिस की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई में एक व्यक्ति के पैर पर गोली लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि उसका दूसरा साथी मौके से फरार हो गया। घायल आरोपी से पुलिस ने एक जिंदा गौवंश, एक तमंचा, 2 कारतूस और गोकशी के औजार बरामद किए। मध्य प्रदेश माइनिंग कॉरपोरेशन के द्वारा समूचे प्रदेश में रेत खदानों को लेकर टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी।
लेकिन कोरोना के कारण समूचे देश में लॉकडाउन हो गया था, जिसके चलते ठेकेदारों को अनुबंध की प्रक्रिया रुक गई थी, जिसके कारण सरकार को भी राजस्व का बड़ा पैमाने पर नुकसान हो रहा था। लेकिन अब अनलॉक होने के बाद रेत खदानों की अनुबंध प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। इसी के चलते पन्ना जिले में भी मेसर्स रसमीत मल्होत्रा कंपनी के द्वारा संपूर्ण जिले की रेत खदानों का 32 करोड़ में अनुबंध किया गया। आपको बता दें कि जिले में लीगल ठेकेदार न होने के कारण लगातार क्षेत्र में अवैध उत्खनन हो रहा था, जिसके चलते जिले को बड़े पैमाने पर राजस्व की हानि हो रही थी। लेकिन अब अनुबंध होने के बाद लीगल ठेकेदार के द्वारा रेत का उत्खनन एवं परिवहन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिससे आर्थिक संकट से जूझ रहे जिले को और राज्य सरकार को बड़े पैमाने पर फायदा होगा। खबर मेरठ के थाना परिषदगढ़ क्षेत्र से है। यहां बाइक सवार युवकों ने आरएसएस प्रचारक पर जानलेवा हमला कर दिया। हमला करने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस मामले को लेकर जांच में जुट गई है। नागौर के रियाबंडी में लगातार ट्रांसफार्मर की परेशानी आ रही है। दरअसल मेला मैदान क्षेत्र में लगे ट्रांसफार्मर से पिछले कुछ दिनों से अनियमित वोल्टेज विद्युत प्राप्त होने पर क्षेत्र के सभी घरों में हजारों रूप के विद्युत उपकरणों का जलने से नुकसान हो रहा है। आए दिन खंभे पर तार जलकर आपस में चिपकते रहते हैं, जिसके चलते समस्त क्षेत्रवासियों में रोष व्याप्त है। बार बार कंप्लेंट करने पर भी ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया, जिसके चलते समस्त क्षेत्रवासियों ने इकट्ठे होकर अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड रियाबंडी के मुख्य अभियंता के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। क्षेत्रवासियों की शिकायत पर मुख्य अभियंता ने जल्द से जल्द नया ट्रांसफार्मर रखने का आश्वासन दिया है। लॉकडाउन में ऐसे भी लोग हैं जो मजबूर लोगों की यथाशक्ति मदद कर रहे हैं। वहीं रियाबंडी में एक दुकान मालिक ने अपने किराएदारों का 2 लाख रुपए का किराया माफ किया है। मालिक अन्नाराम पवार की लगभग 36 दुकानें हैं, जिनके किराएदारों से अन्नाराम ने किराया नहीं लिया है। वहीं इस पहल से कहीं न कहीं किराएदारों में खुशी छाई है। सभी ने मालिक अन्नाराम का शुक्रिया अदा किया। खबर बिहार के किशनगंज से है। यहां डायवर्जन में कटाव आ गया, जिसके चलते लोगों की आवाजाही प्रभावित हो गई। ठाकुरगंज प्रखंड के साबुडांगी के कादो गांव बाजार में आने जाने का मात्र एक ही सड़क है, जो भी सुविधाओं से कोसों दूर है। पुल का कार्य भी काफी धीमी रफ्तार से चल रहा है, जिसके चलते लोगों को डायवर्जन से होकर जाना होता है। लेकिन मूसलाधार बारिश के बाद डायवर्जन में कटाव आ गया। हालांकि समाज सेवी अनूप गोस्वामी को इलाके के लोगों ने पानी के तेज बहाव से इस पार से उस पार होने में मदद करते देखा गया है। यूपी के बांदा में 15 वर्षीय युवक की करंट लगने से मौत हो गई। दरअसल युवक परिवार के साथ बांस काटने के लिए गया था। तभी बांस काटकर वापस लौटते समय युवक 11,000 विद्युत लाइन पर टच हो गया और युवक के करंट लगने के बाद परिवार उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामला बबेरू कस्बे के कामसिन रोड का है। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यूपी के बांदा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की रिहाई को लेकर कार्यकर्ताओं का सेवा सत्याग्रह चालू रहा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित ने कहा कि भाजपा को कांग्रेसियों की मदद रास नहीं आ रही। इस दौरान कांग्रेसियों ने जरूरतमंद, गरीब और असहाय लोगों के लिए भोजन पैकेट बांटे। बबेरू विधानसभा के पलहरी गांव में लंच पैकेट का वितरण किया गया। साथ ही भाजपा पर आरोप लगाया गया कि मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा। इस मौके पर पूर्व विधायक शिरोमणि भाई, पीसीसी सदस्य मुमताज अली समेत तमाम कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। लॉकडाउन के बीच अनलॉक पार्ट 1 के बाद मेरठ की तस्वीरें बदली हैं। कोविड-19 के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या राय है? ये किस तरह से लॉकडाउन 1 और फिर 2, फिर 3, फिर 4 अब अनलॉक 1 किया गया है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लॉकडाउन 1 जब जिस टाइम पर हुआ तो सिर्फ एक दिन के लिए हुआ था, 21 शायद वो संडे इतवार का दिन था, मुझे याद है। और संडे का दिन था कि जिस दिन माननीय मोदी जी ने ये कहा था कि आज का दिन है और एक दिन मुझे दे दीजिए, पूरा दिन कोई बाहर नहीं निकले, घर से बाहर ना निकले। उस दिन शायद सभी ने बहुत अच्छे से उसका पालन किया और अपने घर पे वो थाली और डंके बजाकर 133 करोड़ की जनता ने पूर्ण समर्थन दिया। ये चीज़ें सभी ने देखी। सेकेंड, उन्होंने रात को एक वर्जन दे दिया कि अब लॉकडाउन जो
था वो एकदम 21 दिन का बढ़ा दिया गया था। उस 21 दिन के लॉकडाउन में कोई भी रणनीति नहीं थी किसी प्रकार का। जिस तरीके के वादे किए गए थे कि आपकी बिजली के बिल, आपके हाउस टैक्स या कोई भी ऐसी चीज़ें थी जो चीज़ें मना कर दी गई थी कि जो रेंट पर रहने वाले थे या नौकरी पेशा वो लोग थे, उनको एक संदेश दिया गया था कि आप घबराएं नहीं, आराम से रहें और जहाँ भी हैं अपने स्थलों पे वहीं पर ही रहें। अभी कोई इस तरीके की वो नहीं है। बहुत ही शांतिपूर्वक ये संदेश दिया गया था जिससे जनता बिल्कुल भ्रमित हुई उस टाइम पर और जनता को लगा कि 21 दिन है और 21 दिन का भी लॉकडाउन जो था बहुत ही अच्छे ढंग से हो भी गया। उसमें जनता बहुत परेशान भी हुई लगातार खाने से, या गरीब जनता, देखिए आप भी जानते हैं कि हमारे देश में गरीब जनता बहुत है, मुस्लिम बहुत है, दलित बहुत है, हर तरीके का इंसान रहता है यहाँ पर। और जो चीज़ें मैंने खुद देखी हैं, क्योंकि मैंने भी 70 दिन में काम किया है, नाली से लेकर एक कटर से लेकर जिसे कहते हैं सैनिटाइजर से लेकर वो चीज़ें मैंने करी हैं, ज़मीनी तौर पे करी हैं। तो मैं जानती हूँ कि एक गरीब व्यक्ति की वो हालत थी उस टाइम पर कि आज जबकि लॉकडाउन खुल चुका है तो आज भी अभी 2 बजे खाना बटेगा और उस पर भी मैं आपको बताऊँ कि इतनी भीड़ होती है, सिर्फ एक मात्र खिचड़ी के लिए भी लोगों को इतना होता है कि वो समझे एक दिन रात देखते हैं। तो जिस तरह से कोविड-19 के चलते दुकानें खोल दी गई है, क्या इससे निजात मिल पाएगी मेरठ वासियों को या नहीं? मेरठ वासियों को आप लगातार देख रहे हैं कि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, डबल ट्रिपल केसेस बढ़ रहे हैं, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। खबर यूपी के कानपुर से है। यहां देर रात चेकिंग के चलते एक अपराधी ने पुलिस पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस टीम ने भी अपराधी पर फायरिंग की और इसी बीच पुलिस फायरिंग में अपराधी के पैर पर गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया, जिससे इलाज के लिए अस्पताल में भिजवाया गया। खबरों में फिलहाल इतना ही। इस तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नवतेज डिजिटल। नमस्कार।